Hello everyone, welcome to another video. So in this video we will be covering 2022 GS paper and we will try to cover question number 1 to 50 in this video. So let us start without wasting any time. Question number 1 पे आते हैं. Rapid financing instrument and rapid credit facility are related to provisions of lending are which one of the following. अब हमारी ट्रिक के हिसाब से हम कहते हैं कि जहाँ वर्ल्ड बैंक होता है या IMF होता है उनमें से एक आंसर होता है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि दोनों दे दिए गए हैं. ठीक है, आई एम श्योर. ठीक है, ये तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे अगर अभी तक आप हमारे साथ वीडियोस करते आए हो तो. ठीक है, तो अब नाउ द पॉइंट्स दोनों दे दिया. अगर इसमें से कोई भी एक दिया होता तो वही आंसर होता. नाउ यू हैव चांसेस ऑफ 50-50. ठीक है, अब इसमें आप लगाओ क्या. अब आपको ट्रिक नहीं लगाना है, इसमें आपको लगाना है नॉलेज. ठीक है, नॉलेज के हिसाब से क्या होता है. नॉलेज के हिसाब से ये होता है कि फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी रिलेटेड टू प्रोविजन लैंडिंग में विच कौन प्रोवाइड करेगा. देखो, वर्ल्ड बैंक एक डेवलपमेंट बैंक है. ठीक है, रैपिड का मतलब है एकदम फास्ट, क्विक. ठीक है, तुरंत चाहिए. तुरंत चाहिए तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म होगा. ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा IMF. ठीक है, ये नॉलेज है ऑब्वियसली. यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने ट्रिक लगाई है और ऑब्वियसली अगर आपको स्टैटिक नॉलेज है तो आप डायरेक्ट भी ये टिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, आई विल कीप दिस क्वेश्चन इन ईजी कैटेगरी. ठीक है, उस टाइम का करंट अफेयर भी था, ये श्रीलंका वाला केस चल रहा था. ठीक है, वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. With reference to Indian economy, consider the following statements. An increase in NEA indicates the appreciation of rupee. Maybe आगे पढ़ लेते हैं पहले. An increase in REER indicates an improvement in trade competitiveness. An increasing trend in domestic inflation related to inflation in other countries likely to cause an increasing divergence between NEER and REER. ठीक है जी. अब अगर आपको ये नहीं पता है दोनों में से, आपको ना तो आपने नीर पढ़ा है ना आपने रीर पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए, बिकॉज ये है आपका बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन. ठीक है, बेसिक स्टैटिक है ये. आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता है तो ना अटेम्प्ट करो. ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़ क्या है. दूसरी चीज़ ये है कि देखो, दोनों में टेक्निकल टर्म्स हैं. इंक्रीज इन NER इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, एंड इंक्रीज इन RER इंक्रीज इन RER indicates an improvement in trade competitiveness. ऑल्दो ये इंप्रूवमेंट नहीं है, बेकार होता है. ठीक है, डिक्लाइन होता है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज होती है एनीवेज, बट वो टेक्निकल टर्म्स है. ठीक है, अब यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग रही है. ठीक है, दोनों ही टेक्निकल चीज़ें हैं, या तो आपको आता होगा नहीं होता होगा, बट एक चीज़ श्योर है. एक चीज़ क्या श्योर है, एक चीज़ श्योर है कि इन दोनों में से एक स्टेटमेंट पक्का गलत है. ठीक है, ऑल्दो कहने को ये भी टेक्निकल स्टेटमेंट ही है, बट ये ज़्यादा टेक्निकल आपका ये है. ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है. तो अगर गलत है तो इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, अब कौन सा गलत है ये आपको नॉलेज से सॉल्व करना है, इसमें ट्रिक लगाने मत बैठ जाना. ठीक है, वरना आप इसका तो स्किप. ठीक है, पढ़ाया तो नॉलेज से सॉल्व करो. ऑफिशियल आंसर आपको बताया तो इसका ऑफिशियल आंसर है C. ठीक है, मतलब पहला सही है और तीसरा सही है बस. और जिसको नहीं आता तो वो नहीं सॉल्व कर पाएगा. बिना नीर और री जाने आप नहीं से उसको सॉल्व करवाओगे. ठीक है, अगर आपको स्टैटिक से नहीं आता तो. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. With reference to Indian economy, consider the following. If the inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. Inflation high है मतलब क्या है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो सिक्योरिटीज अगर बाय करेगा तो मनी इकोनॉमी में जाएगा नहीं, बाय नहीं करेगा, सेल करेगा. ठीक है, पहला गलत. इफ द रुपीज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, RBI is likely to sell dollars. अब देखो फिर, इन द इंटरेस्ट इन यूएसए दैट इज लाइकली टू. मैं देखो अब ये स्टैटिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, आप सॉल्व करो इसको. आता है तो करो वरना स्किप करो, सीधी बात. ठीक है, टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है. आता है तो करो वरना स्किप करो. ट्रिक मत लगाने बैठ जाना, ट्रिक नहीं लगानी है इसमें. ठीक है, ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ. थर्ड का ऑफिशियल आंसर है B. और फिर मैं ये भी बता रहा हूँ कि ईजी क्वेश्चन है ये. ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है. मतलब 4 पे आते हैं. विद रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. It is an initiative endorsed by G20 together with the Paris Club. It is an initiative to support low income countries with unsustainable debt. ठीक है, अब देखो हम क्या डायरेक्ट चले जाएंगे अपने ट्रिक के हिसाब से.
इनिशिएटिव G20 का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है तो गलत कर देंगे इसको, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, और पहला गलत दूसरा सही, ठीक है। इस हिसाब से हमारा आंसर बनता है बी, ठीक है जी। ट्रिक के हिसाब से ये आंसर है, ठीक है, बट ऑफिशियल आंसर जो है वो सी है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ट्रिक हो जाती है फेल, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियसली हम आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक के हिसाब से, अगर इस क्वेश्चन को कि इस रैंडम स्टूपिड क्वेश्चन है, ट्रिक के हिसाब से हम जाएंगे तो पहले में हमने ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन को हमने गलत कर दिया, पहला स्टेटमेंट गलत, और पहला गलत होता तो दूसरा सही होता, ये हमारी ट्रिक है। तो इसका बी आंसर हमने लगाया, ऑफिशियल आंसर सी है जो कि गलत हो गया, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी आर स्टिल हैप्पी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब है कि जो बॉन्ड्स होंगे उनके जो रिटर्न होंगे उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन कम होगा रिटर्न भी कम हो जाएंगे, उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरिंग बाय वे ऑफ, ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो देखो कुछ भी कर सकती है भाई, कैन और बोल रखा है, कैन तो कुछ भी हो सकता है। IIBs provide protection to the investor from uncertainty, exactly मतलब यही है ना, uncertainty regarding inflation, मतलब यही है, डेफिनेशन ही है। तो the interest received as well as capital gains on IB are not taxable, not taxable, क्यों भाई, कोई लॉजिक है इसका? अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसका टैक्स से क्या लेना देना है, टैक्स तो आपका इनकम का पार्ट हो गया ना, तो ये गलत होना चाहिए, लॉजिक, लॉजिकल लॉजिक, ट्रिक नहीं है, नॉलेज नहीं है, लॉजिक है बस, ठीक है। थर्ड आप गलत कर दोगे, थर्ड हटाओगे, ए इज द आंसर। कोई लॉजिक नहीं है, टैक्सेबल क्यों नहीं होगा, अभी तक आज के टाइम पे टैक्सेबल क्या नहीं होता है, सीनियर सिटीजन का कुछ नॉन टैक्सेबल होता है, उसके अलावा क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड फंड्स होते हैं वो नॉन टैक्सेबल होते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स से टैक्सेस को लेना देना है ही नहीं, नॉट रिलेटेड एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, which of the following statements are correct? They can sell their own goods in addition to offering their platform as market। देखो ये गलत है, सेल देयर ओन गुड्स, अमेजन फ्लिपकार्ट अपने गुड्स सेल नहीं कर सकते, दे आर अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेटफॉर्म है वो, ठीक है। ये गलत है आपका। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। बिग सेलर्स को किस लेवल तक क्या कर सकते हैं, दे कैन ओन, अब देखो ओन की बात आ गई, ये भी लिमिटेड है, ये गलत है, ठीक है। कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, ऑफिशियल आंसर में बताया तो इसका है आपका डी, ठीक है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, बट इसको मैं आपको देखो, इसको मैं कहूँ तो इसको मैं रखूँगा टफ कैटेगरी में, ठीक है। बिकॉज ये तो देखो आपने पढ़ा होगा बट ये पता होना काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है। तो आप, मैं आपको कहूँ तो आप इसको स्किप कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी बेहतर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें देखो ट्रिक लगाओगे भी तो पहला गलत दूसरा सही, फेल हो जाएगी, ठीक है। आंसर ही डी है, सारी ट्रिक सब फेल हो जाएगा, ठीक है। और नॉलेज से पता होना किसी को थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, सबको नहीं पता होगा इसलिए। 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंसिडर रियल सेक्टर, रियल सेक्टर मतलब कि मटेरियल फॉर्म में होना चाहिए। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप ऑब्वियसली है, टेक्सटाइल मिल कन्वर्सिंग कॉम्पिटेंट बिल्कुल है, कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी ना, कुछ नहीं होता। अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड ऑब्वियसली ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। 1 2 होना चाहिए बस पक्का, ये है, 3 नहीं होना चाहिए, 3 हटाओ 3 हटाओ 3 हटाओ 1 2, ये आंसर, ए इज द आंसर। फिर सेम बेसिक है, ये बेसिक नॉलेज, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है। 7 का ऑफिशियल आंसर भी ए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एंड टॉक टू इंडिया मिसएंटली इंटरेस्ट, ये वोडाफोन का केस में काफ़ी न्यूज़ में था। अब देखो अगर आप पढ़ोगे ना इसको एक बार, इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग फॉरेन इंटरेस्ट ये या फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इंडिया, ये आपको इतना कंफ्यूज कर देगा ना, इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप घूमते रह जाओगे अगर आपको नहीं पता है तो। इसलिए इस क्वेश्चन में मेरा वर्डिक्ट है, आपको पता है तो अटेम्प्ट करो, वरना आप इसको देखो स्किप कर दो, बेहतर होगा, वरना गलती करोगे आप। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ठीक है, क्लोज, वेरी क्लोज ऑप्शन। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल आंसर इज डी, ठीक है। जिसको पता है वो ही अटेम्प्ट करे, वरना ना करे, स्किप कर दो, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सही पूछ रहा, बस सही कौन सा ये बता दो। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं तो कैपिटल ही होती है।
डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ये पूछ रहा है क्या, करेक्ट, डेट को अगर हम फाइनेंस कर रहे हैं, डेट फाइनेंसिंग मतलब कि, और इक्विटी फाइनेंसिंग, यार फाइनेंसिंग का मतलब ये तो सर्विसिंग तो है नहीं, पे कर रहे हैं। आई डोंट नो, इसका मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, डेट फाइनेंसिंग का मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर तब होता है जब हमारा असेट जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो असेट हमारा इंक्रीज होना चाहिए, है ना, या लायबिलिटी जो डिक्रीज होनी चाहिए। डेट फाइनेंस कर रहे हैं इसका मतलब जितना मुझे लगता है, जितना समझ में आ रहा है, फाइनेंस मतलब कि ये डेट जो है ये दे रहे हैं, ठीक है, और डेट अगर दे रहे हैं या ले रहे हैं पता नहीं, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है बिल्कुल, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं। बट हाँ देखो ये वाला स्टेटमेंट पक्का आपका सही है, न्यू टेक्नोलॉजी कर करना तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर है फॉर श्योर, ठीक है। इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, ठीक है, कॉज ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं, बट मेरे को उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं, फाइनेंसिंग से क्या कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। तो इसको मैं आई स्किप दिस पर्सनली, ठीक है। मैं आपको ऑफिशियल आंसर बताता हूँ, ए तो पक्का सही है, में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर है इसका ए ही ऑफिशियल आंसर है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ये वाला सही है, ठीक है। अब ये आप देख लेना अपने हिसाब से सर्च करें बट ऑब्वियसली देखो लॉजिक से ही जाएगा, इसमें से कोई रॉकेट साइंस है नहीं, अगर आपको मतलब समझ में आ रहा था तो फिर इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। With reference to Indian economy, consider the following statements. A share of household financial saving goes to both government borrowings. एक हाउस का जो सेविंग्स होते हैं वो गवर्नमेंट बोरोइंग की तरफ जाता है, बिल्कुल जाता है, ठीक है, हर चीज़ का जाता है। रेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेटेड इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, ऑब्वियसली इंडिया का जो मेजर डेट है वो इंटरनल ही है, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं है। और देखो ये क्या बोल रहा है, लार्ज बोल रहा है, लार्जेस्ट नहीं बोल रहा है, मोस्ट नहीं बोल रहा है, लार्ज बोल रहा है, लार्ज तो ठीक है, सब्जेक्ट स्टेटमेंट एनीवेज, ठीक है, दोनों सही होने चाहिए मेरे हिसाब से। 10 का ऑफिशियल आंसर भी सी है, ठीक है, इसी क्वेश्चन है ये। दूसरा अगर आप बजट पे, ये भी देखो केवल आपसे पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे या बजट पढ़ के आप आए हो कि नहीं, बस, ठीक है, एंड आई एम श्योर ऑलमोस्ट सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, जो भी सीरियस बच्चे होते हैं वो तो पढ़ के जाते हैं, ठीक है। 11 पे आते हैं। परसेंट रिपोर्ट ऑफ एच सानियाल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वॉज, ये पास्ट, ठीक है, मुझे नहीं पता पास था कि नहीं, बट आई एम श्योर उस पर क्वेश्चन डिसाइड नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स, देखो ये आपको देखना सही है या नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, अगर ऐसा है तो सही है। अब आपका होमवर्क क्या है, आप बताओ कौन से आर्टिकल में लिखा है, ठीक है। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब देखो जो लोग कहते हैं ना कि देखो यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है वो गलत होता है, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ये सही है, पर ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, ये गलत है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता। जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचे थर्ड गया, बस इतने में काम खत्म हो गया। अब देखो 1 2 1 2 दोनों सही हैं। ये देखो ये फैक्ट दे रखा था, आपको जानने की जरूरत है ही नहीं कि आपको पता है कि नहीं पता, डजेंट मैटर एट ऑल, आपको 4 पे आंसर डिसाइड होगा, आई एम श्योर 4 आपको नॉलेज से पता होगा, ठीक है। इंडिया पार्लियामेंट स्पेशल पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑब्वियसली और कौन लॉ बनाएगा भाई, लॉ मेकिंग पावर ही पार्लियामेंट के पास है, सेंटर वाली, ठीक है, आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। तो देखो इस वाले से आपका आंसर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट से, ठीक है, बस इतना ही मेन फंडा था यहाँ पे। 12 पे आ जाते हैं। Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition advocates. देखो ये जो बोला है इसने, इसमें कोई लॉजिक है तो आप बताओ, और मूवीज वगैरह आपने सब देखा होगा, सबको एडवोकेट्स बोलते हैं, कोई कोई लॉजिक है इसमें, कोई लॉजिक नहीं है। मतलब गवर्नमेंट के बंदे को आप एडवोकेट कहोगे, बट कॉर्पोरेट वो होंगे तो उसमें से आप उसको आप एडवोकेट नहीं कहोगे, कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ, ऑब्वियसली करते हैं, सेम मेडिकल में भी होता है, मेडिकल काउंसिल का जो होता है एमसीआई हुआ करता था पहले, अब आपका क्या बन गया है, एनएमए है, क्या है, एनएमसी जो भी है वो देख लेना आप, ठीक है, सबका होता है, कोई इशू नहीं है।
वैसे भी कर सकते हो आप, पहला गलत दूसरा सही, ठीक है। आंसर बी होना चाहिए इसका, ऑब्वियस आंसर भी बी है, ठीक है। अब देखो ये लॉजिक लगाया, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाई है। ट्रिक आप ज़्यादा ये करो, पहला गलत दूसरा सही, पर दूसरा आपको नॉलेज से पता होना चाहिए, ठीक है, कि सही है, और पहला आप लॉजिक से हटा सकते हो, ठीक है जी। बस ऑब्वियस आंसर भी बी है 12 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A bill amending the constitution of a bill amending the constitution requires a prior recommendation of president of India। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन बनी बिल को चाहिए होती है, इसको नहीं चाहिए होती है, ठीक है जी। जैसे ही आप इतना डिसाइड करोगे, जैसे ही आप डिसाइड करोगे, जैसे ही आप इतना डिसाइड करोगे, क्या हो जाएगा, 20 दी आंसर, 5 सेकेंड्स, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटी तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग फॉर श्योर होना ही चाहिए, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पॉलिटी तो फिर पेपर में जाना बेकार है। आगे पढ़ लो, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट्स ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी असर देना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। अमेंडमेंट बिल के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती और ऑब्वियसली स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। 14 पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है तो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ रहा है, 368। 14 पे आते हैं। 14 में बोलता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, क्या बात कर रहे हो यार, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है ये क्लासिफिकेशन, तो अपनी मनगढ़ंत कहानी है। The total number of each and the government including whether shall not exceed 15% of total number of members in the लोक सभा। क्या ये सही है? अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा, ऑब्वियसली सही है, ठीक है। अब आप बताना क्या इसका मिनिमम नंबर क्या है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर में मिनिमम क्या है, ये मेरे ख्याल से SLA के लिए है, पार्लियामेंट के लिए शायद नहीं है, बट आप बताना मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं। ओ सॉरी, हाँ, या मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। चलो, इवन दिल्ली के लिए नंबर अलग है, ठीक है, वो भी आप बताना, आपका होमवर्क है, आप पढ़ के आना, ठीक है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 14 का ऑफिशियल आंसर बी है, ठीक है। 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पार्ट्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पास केवल कौन सी पावर है, बाकियों के पास किसी नहीं है, ठीक है। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, रेटिफाई वाली पावर देखो दोनों के पास, RS और LS दोनों, ठीक है। पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली नो कॉन्फिडेंस तो केवल आपको लोकसभा में ही पास होगा। सेकंड इज राइट, वन इज रॉन्ग, ये रहा आंसर। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो अगेन दोनों चाहिए इसमें, LS प्लस RS दोनों चाहिए। और लोकसभा के पास जो स्पेशल पावर वो रेटिफाई करने की नहीं है, वो विड्रॉ करने की है, रिपील करने की है, ठीक है। स्पेशल पावर लोकसभा के पास इमरजेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। आंसर हो गया आपका बी, और ऑफिशियल आंसर भी बी है, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन उठा के क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द लॉ स्पेसिफाइज, एंटी डिफेक्शन की बात कर रहा है। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। कह रहा है कि लेजिस्लेटर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है, नॉमिनेटेड वाला, एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स, 6 मंथ के अपॉइंट कर दिया है, उसके अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब उसके बाद ज्वाइन कर सकता है ना, ये कहना चाह रहा है ना। ये तो गलत लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर, उसके बाद नहीं ज्वाइन कर सकता, ठीक है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रेसिडेंट ऑफिसर हैज टू सेटल डिफेक्शन केस। देखो टाइम लाइन तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और यही अभी सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग जो झगड़ा था वो चल भी रहा था, जिसमें उन्होंने वर्डिक्ट दिया था, एक टाइम लाइन सेट कर दीजिए कि आप अपना जो है डिसीजन दो, ठीक है। बी आपका आंसर हो गया, ऑफिशियल आंसर भी बी है, ठीक है। पढ़ लेना आप, ये तो आपका स्टैटिक बेसिक है एकदम, ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सारे स्टैटिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक मोस्टली, ठीक है। 17 पे आते हैं। अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ प्रेसिडेंट। कोई लॉजिक है इसका, participate in the meetings of Parliament of India, even solicitor, I don't think solicitor is allowed, है भी तो I don't know, but देखो स्टेटमेंट तो गलत ही है। CJ भी तो आता है, CAG आता, सॉरी सी कैग, कैग भी तो आते हैं कई बार पार्लियामेंट में, ठीक है। एनीवेज ये तो पक्का गलत है, ठीक है। सेकंड पे आता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसलेशन सबमिट से सेकंड में गवर्नमेंट विच अपने, कोई सेंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। ये कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन, कन्वेंशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। आंसर हो गया डी, ऑफिशियल आंसर भी डी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं।
हिस्टोरिकल रेट्स के बारे में क्वेश्चन है, वेरी स्टैटिक, वेरी बेसिक। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज ट्रेसेबल पब्लिक ड्यूटी। सही बात है, प्राइवेट के लिए है ही नहीं। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन तो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। कह रहा है मैंडेमस जो है किसी कंपनी के अगेंस्ट लाई नहीं करेगा, इवन तो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑफिस होना चाहिए। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी सर्टिफाई, है ना, ऐसे ही कुछ होता है। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन। हाँ ये तो है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल आंसर है इसका जी। ठीक है जी, ये थोड़ा डाउटफुल है मुझे, बाकी आप देखना, पर ये तो देखो पक्का सही है, ये आंसर ऑफिशियल आंसर इसका डी है। ठीक है, पर अगेन देखो है तो स्टैटिक ही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। With respect to Ayushman Bharat digital mission, consider the following. Private and public hospital must adopt it. Must बोल दिया, हटा दो, वन गया, आंसर इज बी। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी, देखो शुड भी बोला है, पर कोई बात नहीं, हमारा तो वैसे ही हट गया। इट इज सीमलेस प्रोवाइड लो, हाँ ठीक है, ये तो जनरिक स्टेटमेंट सही है। जैसे ही आपने वन हटाया ना, वन हटाया, आपका आंसर आपके सामने वही था। ये है आपका इजी पीसी क्वेश्चन, इसमें लगाओ ट्रिक, बस मस्ट आपको अंडरलाइन करना है, इसे हटाना है, आंसर आपके सामने है, कोई लॉजिक नहीं, आपको जानना भी नहीं है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, देखने में साफ पता चल रहा है ये स्टैटिक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आना चाहिए नॉलेज से, और नहीं आता तो स्किप कर देना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियल आंसर इसका। ऑफिशियल आंसर है ए, इसका मतलब 1 सही है, 3 सही है, ये गलत है और ये गलत है। ठीक है जी, बस यहाँ के बात। क्वेश्चन नंबर 21, among the following crop which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide। ठीक है जी, देखो कॉटन पक्का नहीं है, वीट पक्का नहीं है। ठीक है, शुगर केन इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप, राइस भी वाटर इंटेंसिव होता है, पर ये क्या पूछ रहा है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का सोर्स क्या है, ये होता है आपका राइस। ठीक है, ये प्योर नॉलेज बेस्ड है, आपको पता हो ना हो तो कोई बात नहीं है, और पता हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हो इसको। ठीक है, आंसर इज बी। इसमें देखो कोई ट्रिक व्रिक तो लगने वाली है नहीं। ठीक है, आता है तो करो, वरना छोड़ दो। कमाल की बात देखो, सेकंड क्वेश्चन भी राइस पे है, और वो तो तब है ना जब आपको आंसर पता हो। देखो ये तो पक्का नहीं है, मुझे लगता है अगर एट ऑल कन्फ्यूजन होना चाहिए तो बी या सी में होना चाहिए बस, इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी में कन्फ्यूजन होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। कहता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन। देखो अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगेन गुड बैड वाली ट्रिक लगेगी। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, कुछ तो इन्होंने नया बोला है, इसका मतलब कुछ तो नया है, नया है तो अच्छा है, एडवांस टेक्नोलॉजी तो अच्छी होगी। गुड के बारे में गुड होगा तो सही होगा। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट अच्छी बात है, सही है। रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन सही है। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत सही है। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑब्वियसली आंसर भी डी है। ठीक है जी, बस खत्म बात। अब आप कमाल की बात देखो भाई, कमाल की बात क्या है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर लेते हो और आपको पता है कि ये स्टेटमेंट पक्का सही है, तो राइस से मीथेन प्रोडक्शन, इस टेक्नोलॉजी से मीथेन प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब राइस से मीथेन प्रोड्यूस होता है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है मीथेन किससे प्रोड्यूस होता है। अब तो राइस मार सकते हो भाई, इससे ज़्यादा इजी और क्या लोगे। अगले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन का आंसर मिल रहा, और क्या चाहिए बताओ, और क्या लोगे यूपीएससी से यार। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 वो क्वेश्चन है जो आंखें बंद करके स्किप करते हैं। ठीक है, नाम अगर सुने हैं तो अच्छी बात है, हमने तो नहीं सुना है। ठीक है, मैं तो मतलब प्योर स्किप क्वेश्चन नहीं। ठीक है, गेस भी मत, कोई सेंस नहीं गेस करने का, कोई ट्रिक लगेगी नहीं, कुछ नहीं। ऑफिशियल आंसर मैं बताता हूँ, इसका बी है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर बी, बाकी आप पढ़ लेना आपका जैसा मन हो। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, अगेन फिर स्किप करने वाला क्वेश्चन है। गैंडीयोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नॉलेज से पता है तो अच्छी बात है,
साउथ वालों को में भी पता हो सकता है, नॉर्थ वालों को तो मुझे लगता है पता है, नॉर्थ वाले स्किप कर दो, साउथ वाले अटेम्प्ट कर लेना, पता है। ठीक है, 24 का ऑफिशियल आंसर मैं आपको बताता हूँ है सी। ठीक है जी, बस दोनों क्वेश्चन स्किप है मेरे हिसाब से फॉर श्योर। ऊपर इतने इजी क्वेश्चन थे, आपने हाई चांसेस कवर कर लिया हुआ था। ठीक है, 25 पे आते हैं। नामचा वर्वा गढ़वाल हिमालयाज, नंदा देवी कुमाऊं हिमालयाज, नो क्रेक सिक्किम हिमालय। बस मुझे देखना कौन सा सही है। ठीक है जी, नामचा बरवा आपका मेरे ख्याल से आता है अरुणाचल की साइड। ठीक है, तो गढ़वाल तो गया, वर नहीं है। फिर आता आपका नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, ये सही है। नोकरेक मेरे ख्याल से है आपका मेघालय में। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, बाकी आप चेक कर लेना। आंसर बनता है आपका बी, 2 ओनली। ठीक है, ऑफिशियल आंसर है आपका बी, सही है। ठीक है जी, बस अब इसमें क्या है, केवल नॉलेज है और कुछ नहीं है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में अगर आता तो करो, वरना छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। अगेन देखो, अब इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आप एक, अब ये नया नया पैटर्न है। ठीक है, नया पैटर्न, और ऑब्वियसली क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ये जो सेम सेम सा ऑप्शन है ना, कुछ क्वेश्चन में मैंने बताया कि सेम सेम से ऑप्शन में से दोनों में से कोई आंसर नहीं होता। जो फूड रिपनिंग वाले थे उसमें मैंने आपको बताया था। पर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन एक आंसर होता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिए होते हैं। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में अब आप यहाँ से ऐसे वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, हाई चांसेस। ठीक है, ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये कह रहा है एंटायर कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन, ये कह रहा है रीजन अराउंड द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स। अगर एंटायर होता तो फिर ये क्यों आता? ठीक है, इतना स्टूपिड ऑप्शन क्यों देगा? ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक वाला आंसर होगा, जितना स्पेसिफिक जाओगे उतना एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, ऑफिशियल आंसर इज ए। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी नॉलेज से मुझे देखो पर्सनली नहीं आता। ठीक है, आपको आता तो अच्छी बात है। ऑफिशियल आंसर इसका ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान? अफगानिस्तान को कौन बॉर्डर करता है? ये तो आपकी कोर मैपिंग हो गई। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आप एक भी कुछ रीच कर लेते तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना है सबसे ऊपर की कंट्री कौन सी है। देखो, तजिकिस्तान को पक्का करता है, इंडिया के थोड़ा सा ऊपर ही है तजिकिस्तान, तो 3 होना चाहिए। ठीक है जी, जिसमें 3 नहीं है उसको हटा दो, ये हट गया, 3 बाकी तीनों में है। ठीक है, फिर आ जाओ आपका किर्गिस्तान और अजरबैजान। तजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के पास में ही, उज्बेकिस्तान भी थोड़ा नीचे ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है अजरबैजान नहीं होना चाहिए। अगर अजरबैजान अगर आप एलिमिनेट कर दो तो सी बचता है ऑप्शन। ठीक है, अब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ऑप्शन आंसर देख लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑफिशियल आंसर भी सी है इसका। ठीक है जी, तो सही हो गया। बाकी है देखो थोड़ा, आई वुड से मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज अफगानिस्तान की डिटेल में कोई नहीं पड़ता है। अगर आपको ये वाला मैप थोड़ा अच्छे से याद है, इंडिया के ऊपर वाला, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 28 पे आते हैं। मोनोसाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर, बिल्कुल सही है। जेनेरिक स्टेटमेंट वैसे भी सही है। मोनोसाइट कंटेंट्स थोरियम, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोसाइट्स अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड। एंटायर पूरे कोस्ट पे ही है, फिर कोई सेंस है इस बात का? कुछ तो एक्सेप्शन होगा ना यार। थर्ड को हटा दो, थर्ड गया, थर्ड गया, थर्ड गया, 20 आंसर। इजी पीजी क्वेश्चन, नो नॉलेज, जीरो नॉलेज, नॉलेज चाहिए ही नहीं। ठीक है जी, 20 दी आंसर, ऑब्वियस आंसर भी बी है। क्वेश्चन नंबर 29, बेसिक ज्योग्राफी। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली, लॉन्गेस्ट डे कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? समर सोलिस्टिस के दिन, समर सोलिस्टिस। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, जून का होना चाहिए, सेकंड हाफ होना चाहिए। ठीक है जी, 20 दी आंसर, 29 का ऑफिशियल आंसर भी यही है। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 22 जून होता है मेरे ख्याल से, जो भी होगा 22 21 जो भी हो। 30 पे आते हैं। हाउ मेनी पेयर्स आर गिवन आउट, ये लो। अब आपको 2023 में पूरे पेपर में भरे हुए थे, 22 में मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन आए थे इस पैटर्न से। ठीक है, अब देखो, इन वाले क्वेश्चन में आपकी नई ट्रिक निकाल के फेंकी जाएगी आप लोगों के सामने। इस वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत शुरू में एक ट्रिक बताई थी जो हमने अप्लाई नहीं करी है। ठीक है, उन इन क्वेश्चन के लिए वो ट्रिक है, कोई बहुत सिंपल सी ट्रिक है,
ऑब्वियसली जब आपको कुछ ना समझ में आए तब करना है, नॉर्मली नहीं करना। वो ट्रिक क्या है, देखो यूज़ करने की नहीं है, बट आपको बिल्कुल ही मन हो आंखें बंद करके रिस्क लेने का तो उसके लिए है। 3 स्टेटमेंट हैं तो ओनली 2, 4 स्टेटमेंट हैं तो ओनली 3, और वो सेम तरीके से, ठीक है। 5 में ओनली 4 कह सकते हो, दो सॉरी 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 एक मिनट रुको, 4 में भी मोस्टली देखो 2 होता है, ठीक है। एक मिनट, चलो इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। 3 और 4 में हाई चांसेस ओनली 2 पे जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन के सब्जेक्ट का है। ओनली 2, कभी कभी 3 हो सकता है, मोस्टली 2 होता है, ठीक है, 4 वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। ये मैंने आपको उल्टा बता दिया, ठीक है, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं चाहते हैं, इसमें हम ऐसे चाहते हैं कि देखो जब 3 स्टेटमेंट होंगे तो एक गलत होगा, 1 रॉन्ग, ठीक है। जब 4 स्टेटमेंट होंगे तो 2 रॉन्ग होंगे, ये है इसमें तरीका, ठीक है जी, ये है तरीका करने का। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट होंगे तो 2 सही होंगे, 4 स्टेटमेंट होंगे तो 2 सही होंगे, ऐसे निकलता है ये, ठीक है, दोनों में 2 तो ऐसे निकलता है। तो अभी 4 तक की लिमिट रखते हैं, 5 वाले स्टेटमेंट तो क्वेश्चन कम ही आते हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो इसमें मुझे ये रेणुका वेटलैंड शायद पता है, रुद्रसागर त्रिपुरा में है फॉर श्योर, ये सही है। और ये मुझे नहीं पता है, रेणुका हिमाचल में है क्या, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, पर मैंने पढ़ा है रेणुका कहाँ भी, मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ये आई एम नॉट श्योर, शायद आंध्रा में है, एनीवेज। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट ऑफिशियल आंसर, ठीक है, 4 हैं, देन वी विल गो विद ओनली 2, और 30 का ऑफिशियल आंसर बी है, बी, ठीक है। तो पहली बार में तो ट्रिक काम कर गई, ठीक है जी। 31 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन, देखो आजकल जो बन रहा है ना वो सब ओपन सोर्स ही बन रहा है, गवर्नमेंट जो बनाती है ओपन सोर्स ही बनाती है, ओपन सोर्स ओपन सोर्स ओपन सोर्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल ऑफ दी वो मार सकते हो आप, आंखें बंद कर सकते हो, ठीक है, दैट इज द आंसर। थोड़ा सा नॉलेज लगेगा इसमें, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज आपको पता होना चाहिए ओपन सोर्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। वेब 3.0 को लेके क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं, बस पीपल टू कनेक्ट टू ओन डेटा, ऑब्वियसली। वेब 3.0 का देखो वो मेन है ना, वो कस्टमाइजेशन है, कि आप कस्टमाइज कर सकते हो चीज़ों को। देयर कैन बी ब्लॉकचेन, बिल्कुल हो सकता है, ब्लॉकचेन किसी में भी हो सकता है। इस ऑपरेट बाय यूजर कलेक्टिवली रादर देन कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। पहली चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ आप ये देखो कि वेब 3.0 इज समथिंग क्या है, इनोवेशन, एक एडवांस टेक है, एडवांस टेक, तो ऑब्वियसली बेहतर होगा, इसके बारे में कुछ भी अच्छा होगा, गुड होगा, वो सही होगा। इनिवर्स पीपल टू कंट्रोल सही है, अच्छा है। दे कैन बी ब्लॉकचेन सही है, अच्छा है। यूजर कलेक्टिवली करेंगे, कॉर्पोरेशन नहीं करेगा, मोनोपोली नहीं होगी, सेंट्रलाइज नहीं होगा, और अच्छा है। तीनों आंसर सही हो गए, ठीक है। गुड बैड वाली ट्रिक भी लगा सकते हो, गुड बैड वाली ट्रिक, ठीक है, गुड वाली ट्रिक लग जाएगी। 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सास बायस कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड चेंज डेटा फील्ड, ऑब्वियसली खरीदेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, सर्विस ही है ना सॉफ्टवेयर। कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल सर्विस, बिल्कुल, हर चीज़ आप मोबाइल पे आज के टाइम पे। आउटलुक, हॉटमेल एंड आईओ आर फॉर्म्स ऑफ फास्ट, यस। आउटलुक क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है, हॉटमेल सॉफ्टवेयर, याहू मेल सॉफ्टवेयर, जिसे हम लेते हैं एज ए सर्विस की तरह। अगेन ऑल ऑफ द अबव विद द आंसर। दूसरा आप कह लो कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, वो क्लीशे ट्रिक जो होती है ऑल ऑफ द अबव वाली हम लगा देंगे, लगा दो आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 34 पे आते हैं। 34 फिर से देखो आपका, देखो मैं ये नहीं पढ़ता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल, स्पेसक्राफ्ट, जब आप ऑप्शन देखो तो ये हैं आपके क्लोज एंड कंफ्यूजिंग ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में आपको रिस्क नहीं लेना है, आता है तो करो नॉलेज से, वरना करो स्किप, ठीक है, गलत करोगे वरना, एज सिंपल एज दैट। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका, 34 का ऑफिशियल आंसर है सी, ठीक है, बस इसमें तो नहीं है। 35 पे आ जाओ। फीचर ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टेक्स्ट एकदम, क्यूबिट, क्यूबिट किसके टर्म्स में यूज होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होता है, वेरी पॉपुलर, वेरी इजी, ठीक है, वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर, ठीक है। 36 पे आते हैं।
कंसिडर फॉलोइंग कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज कौन सी टेक्निक है? क्या वायरलेस लोकल है, मतलब कि वाईफाई शॉर्ट रेंज है? लोकल एरिया नाम ही है, ऑब्वियसली शॉर्ट रेंज होता है, सही है। रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये तो देखो जो हम फास्टैग यूज़ होते हैं टोल टैक्सेस पे, तो वो वहाँ पे RFID यूज़ होती है। या फिर हम जो मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करते हैं, फिर जो गेट पे जो पीप करता है, अगर हम किसी का बिल बिना निकलवाए अगर उसको ले जाते हैं, वो वाला जो RFID होता है, ठीक है, दोनों शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट रेंज है। क्लोज सर्किट टेलीविजन, CCTV, अगेन अगेन शॉर्ट रेंज, ठीक है जी, तीनों सही है। अगेन फिर आप कह लो कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दी अबव मैं मार दूंगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 37 पे आ जाओ। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद ह्यूमन। हाँ, कैन क्या कहीं भी फॉर्म हो जाएगी? कैन फॉर्म ऑन फूड, एंड फूड बिल्कुल हो जाएगी। कैन एग्जिबिट इंडिविजुअल, बिल्कुल। कैन देखो थोड़ा तो कर देखी ना, 0.001 भी कर दिया तो कैन सही हो गया। बस हम क्या कहते हैं, कैन तो कुछ भी हो सकता है, बस। ऑल ऑफ द आंसर, और ऑफिशियल आंसर आपका है 37 का डी। ठीक है जी, बस आगे बढ़ो। 38 पे आ जाओ। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, पता नहीं, हो सकता है, अभी नहीं पता हमको। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स। जो प्रोबायोटिक्स में ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड में फाउंड होते हैं, व्हाट वी इंजेस्ट, बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। ये नॉलेज से गलत है, ठीक है। प्रोबायोटिक हैविंग डाइजेशन ऑफ मिल्क रिवर, ये तो देखो जनरिक स्टेटमेंट है, सही होना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, देखो 3 तो सही है, मतलब या तो ये या फिर ये। अब या तो 1 पे जाओ, आपको 2 पे जाओ। अब यहाँ से आपका पूरा गेम स्टार्ट है। अब आप यहाँ से चांस लो, इस पे जाओगे, इस पे जाओगे। ये आपका पूरा 50-50 का गेम है, ठीक है। जिसको नॉलेज से पता है वो इसको कर देगा, और जिसको नहीं पता उसको कर देगा, ठीक है। ये भी देखो पढ़ने में गलत लग रहा है, प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, क्या पता ना हो, क्या पता एक ना हो इसमें से, ठीक है। आई विल लीव यू ऑन टू 50-50 चांस, यहाँ से आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, ठीक है। आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल 38 का सी है, ठीक है जी, सी इज द आंसर। 39 पे आ जाओ। In the context of vaccine manufacture, coordinated consider following statements. Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. देखो mRNA प्लेटफॉर्म वाली जो वैक्सीन थी ना, वो डेवलप हो रही थी, हुई नहीं थी। आज का मुझे नहीं पता, बट तब तक तो देखो फॉर श्योर नहीं हुई थी, ठीक है। RNA वाली नहीं हुई थी, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए वरना आप हटा दीजिए, इतने पे काम खत्म हो जाएगा। यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म इनएक्टिव, कोई ज़रूरत नहीं है। ये है मेन नॉलेज आपकी कि क्या mRNA वाली जो वैक्सीन थी वो डेवलप हो पाई थी जी, नहीं हो पाई थी तब तक, ठीक है जी, बस। ऑफिशियल आंसर इस बी, काम खत्म यहाँ पे होता है बस आपका। 40 पे आते हैं। ये लो जी, कितने स्टेटमेंट हैं आपके? 7 स्टेटमेंट। पढ़ लेते, कोई बात नहीं। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म अगर आता है, क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं अर्थ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आप ये मत कह देना कि भाई सब कुछ हो सकता है, क्योंकि बेसिक का क्वेश्चन है, बेसिक काइंड ऑफ स्टैटिक, ठीक है, रैंडम स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है। अब देखो, अब आपको देखो क्या हो सकता है पे जाओगे तो फंस जाओगे, आप देखो क्या नहीं हो सकता, ठीक है। जब सोलर स्टॉर्म आता है, जो आपको लगता है कि क्या हो जाएंगे, फॉरेस्ट फायर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर को आप हटा दीजिए। जैसे आप फॉरेस्ट फायर हटाते हैं, कौन सा है, 5 5 5 5, ये क्या, ये क्या आंसर इज दिस, सी इज योर आंसर, ठीक है। वो भी आपसे बस इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये पता है तो ठीक है, आप टिक करो, आगे बढ़ो, नहीं पता है तो आप लुढ़क जाओगे, ठीक है। दूसरा क्या है ये, एनीवेज ऑफिशियल आंसर ऑब्वियसली यही है, सी है, ठीक है। अब आपको नहीं पता तो अब आप पढ़ लेना, सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर, ये आपको क्या है, होमवर्क, आप पढ़ो इस टॉपिक को डिटेल में, ठीक है। 41 पे आ जाओ। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ, क्या है बताओ। अब देखो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखे हैं, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC भी है, UNFCCC भी है, एजेंसी प्रमोटेड फाइनेंस्ड बाय UNEP एंड वर्ल्ड बैंक। देखो आप ये तो कह देना कि देखो वर्ल्ड बैंक दे रखा है तो मैं मार दूंगा, बट साथ में UNEP दे रखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्लाइमेट एक्शन में वर्ल्ड बैंक क्या करेगा भाई, वर्ल्ड बैंक का क्या लेना देना है, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है,
थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, बस ये नहीं कि आंखें बंद करके वर्ल्ड में दिखा दो मार दिया। वो बिल्कुल, अगर आप केवल 4 ऑर्गेनाइजेशन दिए होते, ये सब रामायण नहीं लिखी होती, आप मार देते, कोई दिक्कत नहीं थी। पर थोड़ा सा आप देखो तो दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन है देखो स्किप, ठीक है। वेरी क्लोज, आईपीसीसी क्लाइमेट से रिलेटेड है, यूएनएफसीसी क्लाइमेट, यूएनईपी क्लाइमेट, और ये तो लग ही नहीं रहा होगा। कमाल की बात क्या है, कमाल की बात ये है कि यही आंसर भी है। 41 का ऑफिशियल आंसर इज ए, ठीक है। आई वुड से स्किप करो, ठीक है, वरना गलती मारोगे, हाई चांसेस गलत करोगे, ठीक है। 42 पे आ जाओ। क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड, ठीक है, जनरिक स्टेटमेंट है, सही होगा, ठीक है, वेरी जनरिक स्टेटमेंट, सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन अ पार्टनरशिप विद क्लाइमेट चेंज लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव ईपी 100। कोऑर्डिनेशन बोल दिया, गलत कर दूंगा, लेटेस्ट से मान लो कि कर दिया मैंने, ठीक है, बी के लिए। ईपीसी ब्रिंग टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग एनर्जी इनिशिएटिव इन जनरेशन बाय कमिटिंग, जनरिक स्टेटमेंट सही है। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ, यही है, जनरिक स्टेटमेंट सही है। आई इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इज सेक्रेटरी टू द ईयर। अब देखो यहाँ पे गलत ढूंढने में तो काम हो नहीं पा रहा, सही ढूंढने में काम कर लेते हैं, ठीक है। देखो 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। जहाँ 134 नहीं है उनको हटा दो, 133 नहीं है हटा दो, 134 ये सही हो सकता है, 1 नहीं है हटा दो, 134 ये लो, या तो ये आंसर है या ये आंसर है, ठीक है। नाउ जब 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, और इस टाइप के स्टेटमेंट है, तो हाई चांसेस है, देखो एक तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आपका इसका आंसर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आपको अभी तक ऑप्शन देख के समझ में आना चाहिए था, ठीक है। इसलिए आंखें बंद करके आप ये ऑप्शन मार सकते हो इसका, एज सिंपल एज दैट। दूसरा ट्रिक क्या भी कहते हो कि भैया आपको दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए गलत, 2 गलत, उससे जाओगे तो ये गया, ये गया, ये गया, तो भी आंसर बी बन रहा है आपका, ठीक है। ऑप्शन आंसर भी आपका है बी, ठीक है जी, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये ना आप पढ़ना, इस क्वेश्चन को आप लॉजिक से करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस कॉमन सेंस चाहिए। आंसर डी है, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, कोई नॉलेज नहीं, केवल लॉजिक, कॉमन सेंस। 44 पे आते हैं। 44 में कहता है वन दिस इज एनुअल मील ऑफ, देखो पता तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कोई सेंस तो है नहीं पढ़ने का, हमें तो पता नहीं फॉर श्योर, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। प्रॉब्लम ये कि इंक्लीमेंट का मतलब मुझे नहीं पता है, ठीक है। PM2 कैन पेनिट्रेट लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ये किसी को पता है, मुझे नहीं पता है। एक्सेसिव ओजोन लेयर कैन ट्रिगर अस्थमा, ये तो सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। पर देखो 4 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, अब हम फंस गए। इसका मतलब हमें गलत ढूंढना पड़ेगा। गलत जो मुझे लगता है कि PM10 जो है लंग बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, 2.5 कर सकता है, एंटर ब्लड स्ट्रीम, ये बड़ी बात हो गई थोड़ी, ठीक है, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। लेट अस से मैं 3 को गलत कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मुझे पता है कि 4 सही है, तो ये गया, ये गया, आंसर आपका बी बनता है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल आंसर भी बी है। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इसको मैंने नहीं छुआ, ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको देखा भी नहीं, मैंने देखा पहले इसको, ये सही था फॉर श्योर, मैं आया इधर, ठीक है, इधर इधर इधर, फिर मैं देखा कौन सा गलत हो सकता है, ये वाला PM10 ब्लड स्ट्रीम को पेनिट्रेट नहीं करता है, 2.5 कर सकता है मेरे ख्याल से वो भी नहीं करता, बट 10 तो नहीं करेगा, ठीक है। इनको मैंने फिर से नहीं देखा, या अगर आपको देखो 2 भी पता और 2 गलत है तो भी आप चले जाओगे, ठीक है। बस इतने से आप बी तक पहुंच जाएगा, तो मैं इसको रखूंगा मॉडरेट की कैटेगरी में, टफ नहीं बोलूंगा, ठीक है, मॉडरेट है बिल्कुल, ईजी नहीं है, मॉडरेट है। बट अगेन जो मेरा पॉइंट था शुरू में कि डेटा इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, डेटा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट वो क्वेश्चन का आंसर डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। बस 45 पे आ जाओ, ठीक है जी। गुच्ची वाला क्वेश्चन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक। इट इज़ अ फंगस, पता नहीं, इट ग्रोज इन हिमालयन, मे बी इट इज़ कमर्शियल कल्टिवेटेड इन हिमालयन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब देखो ये जो है, इसमें से कुछ भी ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। हमने जो वर्ड पढ़े वो क्या पढ़े हैं, नेटिव, एंडेमिक, ऐसा भी कोई वर्ड की बात नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। तो बेहतर है कि देखो इसको स्किप कर दो, मेरे हिसाब से तो यही है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल आंसर इसका है 45 का सी, ठीक है जी। मतलब कि ये गलत है और ये सही है, मतलब फंगस है, हिमालय में ग्रो होता है, बट कमर्शियली ग्रो नहीं होता, ठीक है, बस ये बोला जा रहा।
46 पे आ जाओ। विद रेफरेंस टू पॉलीथिलीन टेरिफ, देखो देखो देखो, ये एक ऑप्शन था पिछले कुछ क्वेश्चन में, पिछले कुछ पेपर में हमने देखा था जहाँ पे पॉलीकार्बोनेट पीवीसी था, उसमें से एक ऑप्शन था पॉलीटेरेफ्थिल, ठीक है, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू को टॉपिक्स उठा के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर टू इन्फॉर देयर कवरेज, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। कंटेंट्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी, भाई एनी कैसे कैसे एनी हो जाएगा, 2 को हटाओ, 1 सही है, अगेन फिर 3 और 4 देखना पड़ेगा। बॉटल्स ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू द प्रोडक्ट्स, देखो रिसाइकल तो आप कुछ भी कर सकते हो ना यार, तो 3 सही है, ये आंसर हो गया, इसके अलावा जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस यूज किया है, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं यूज करी है। ट्रिक तो क्या ही मतलब यही है, देखो एनी मैनी वाली ट्रिक है, क्या ही ट्रिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, अब अगर आपने थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा होता उस टाइम पे तो आपको पता होता कि गोल्डन मासी जो है ये फिश होती है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर इज ए ऑब्वियसली। 48 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, देखो इसमें से एक चीज फॉर श्योर है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 3 नहीं है इसमें, तो ठीक है ये भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर ये नहीं है, ठीक है, बस मैं इतना कहना चाह रहा था। बाकी अब अपनी नॉलेज से आप अडेप्ट करो इसको, ठीक है। मुझे तो ऑब्वियसली नहीं आता, देन आई वुड ऑब्वियसली स्किप दिस, ठीक है। आंसर मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियल, यहाँ पे कुछ लॉजिक तो बन नहीं रहा था, अनलेस आपको एक भी कुछ पता हो, तो मेरे को नहीं पता एक भी, ठीक है। आंसर मैं आपको बताता हूँ 48 का है ए, ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल आंसर, बाकी आपकी मर्जी। 49 और 50 ये दोनों उस टाइम पे काफ़ी करंट अफेयर में थे, ठीक है, करंट और ये भी करंट, ठीक है। बायरो का आपका होता है कोरल टेक्नोलॉजी को रिस्टोर करने के लिए, कोरल रीफ्स को, मियावाकी था आपका फॉरेस्ट वाला मेथड, ठीक है। ये रहा सी इज द आंसर। इसमें देखो 49 में देखते हैं हम क्या कुछ है जो एलिमिनेट करने लायक है। डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूनिक प्लांट्स स्टडीज हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन गैस हो सकता है, प्रोवाइडिंग सॉल्टिंग, तो देखो अगर आपको नहीं पता तो एलिमिनेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए फिर आप स्किप कर दो अगर आपको नहीं पता है तो। 50 देखते हैं, मियावाकी मेथड, प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग एंड एयर एनहांसिंग, देखो ये ठीक है मे बी। डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिक मॉडिफाइड फ्लोरा, देखो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, हार्वेस्ट इन कोस्टल एरिया एंड सी सर्विसेज, अगेन देखो केवल मेथड भूल दिया है, ठीक है। फिर ऐसा आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, आपको क्या पता किसके रिगार्डिंग, कोई और हिंट है ही नहीं, मियाँ बाई के अलावा कोई हिंट नहीं है, ठीक है, इसलिए फिर से ये भी स्किप ही है, ठीक है जी। इसके साथ हमने किए हैं 1 से 50 क्वेश्चन ऑफ 2022 जीएस पेपर इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 51 से 100। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।